बोलिए हनुमान हरि की जय। श्री समाधि वाले महाराज की जय। आज की पावनमयी बेला जीवन संसार में रहने पर संसार की दिशा में सक्रिय रहता है। मनुष्य आंखें बंद करके भी लेट जाता है, तब भी उसका मन भटकता रहता है। शरीर कार्य नहीं करता है, तब भी उसका मन भटकता है। अनेक प्रकार की अभिलाषाएं करता है। भले ही उसका शरीर कार्य नहीं कर रहा हो, फिर भी इच्छाओं में जो इच्छाएं राग के कारण से उत्पन्न होती हैं, जैसे अपने परिवार के लोगों के प्रति लगाव होना, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से लगाव होता है, और उसके कारण मन भटकता रहता है। कोई बुरी बात नहीं, कोई हाथ की बात नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म चित्त में भावनाओं के माध्यम से, बुद्धि में विचारों के माध्यम से, मन में इच्छाओं के माध्यम से ये कार्य करते हैं। हम और आप अपने मन को बस में भी करते हैं, इंद्रियों को भोग से बचाते हैं, लेकिन इंद्रियों का सहज स्वभाव है भोग करना। आँख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, मन उसमें लगना चाहता है, बुद्धि लगना चाहती है। तब आप किस किस को संभालोगे? कठिनाई है। इसलिए इन सबको काम देना चाहिए, तो ये भटकेंगे नहीं, ठीक रास्ते पर चलेंगे। काम देने के लिए सवेरे से जगने पर सबसे पहले अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम सो के जग गए हैं। हमारी अवस्था परिवर्तित होकर हम जागृत अवस्था में आ गए हैं। तो उस भगवान को याद करना चाहिए जो अदृश्य रूप से हमको सुला रहा है, जगा रहा है, काम शक्ति दे रहा है। काम कर रहे हैं हम और आप, कर्म करते हैं। काम शक्ति माने कार्य शक्ति। अदृश्य है, अर्थात उसके प्रति, उस भगवान के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति पहले अपनी निष्ठा बढ़ाना चाहिए। जो कुछ ले नहीं रहा, इसके बाद भी आपको सोते में ही चले जाते हैं। कई लोग देखा नहीं, पता ही नहीं चलता उन्हें, लेकिन हम सौभाग्यशाली होते हैं उस समय कि जाग जाते हैं सवेरे। जब भी सोते जगाते हैं भगवान हमें, इसलिए उसे प्रणाम करें। फिर ये धरती, जिस धरती पर चलने का हमें सौभाग्य मिलता है, ये धरती माता, उसको इसीलिए प्रणाम करने की परंपरा है। अब लोग कहते हैं इसमें, आज यही कहने लगे अगर बच्चे के, इससे क्या होता है? अरे क्या होता है?
धरती को तुम कुछ दो न दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लेते तुम्हारी बात को हम। वैसे तो उसका भी फर्क है, उसका भी एक विज्ञान होता है। जब तुम्हारी किसी के प्रति निष्ठा होती है तब तुम ऐसा कोई कार्य उस धरती पर नहीं करोगे। अगर तुम वाकई में उसे धरती माता मानते हो तो उस धरती पर फिर ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जो अनुचित कर्म कहलाता होगा। और अगर मान लीजिए इसकी भावना अभी न बनी, इतनी भावना न बनी, केवल इतनी भावना बनी कि हम श्रद्धालु बन गए, केवल श्रद्धा भाव हमारे अंदर आया कि हमने धरती पर पैर रख रहे हैं, धरती पर चलने फिरने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, नहीं तो धरती के नीचे जो पानी है उसमें डूब जाते, लेकिन उसके ऊपर धरती आधार है हमारे लिए, तो हम प्रणाम करें उसे। तो इससे कम से कम इतना लाभ है तो है कि हम श्रद्धालु बन रहे हैं, हमारे खुद का ये भाव तो अच्छा हो ही रहा है, हमारे अंदर सद्गुण पैदा हो रहे हैं। श्रद्धालु होना भी एक अद्भुत गुण है। जो लोग श्रद्धालु होते हैं उनकी बुद्धि तीव्र होती है, उनके अंदर दयालुता के गुण होते हैं। वे जातिवाद, भाषावाद, वर्गवाद, देशवाद, राष्ट्रवाद अकेले इन छोटे छोटे मुद्दों में फंसते नहीं हैं। इन सब मुद्दों में रहने के बाद भी फंसते नहीं हैं, इनके लिए काम करते हैं। जो श्रद्धा, केवल श्रद्धावंत हो जाता है तो उसके अंदर जीव मात्र के लिए दया आ जाती है, फिर क्रूरता नहीं आती, इसको मारो, उसको पीटो, इसको परेशान करो। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से ये जो है सद्गुणों की प्राप्ति